Hello students, welcome to Learn and Prep and today we are going to discuss the exercise of water resources. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है इज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रिविलेंट इन। जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है वो इन 4 स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा कहाँ पर पॉपुलर भी है और बहुत ज़्यादा इसका यूसेज होता है। तो इररिस्पेक्टिव यहाँ पर जो मेघालय है यहाँ पर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी है एंड यूज्ड होता है फॉर द इरिगेशन पर्पस। ठीक है, इन वेस्टर्न राजस्थान टुडे प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल ड्यू टू, जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर एज वी नो कि वाटर की स्कैरसिटी होती है। तो ये जो स्कैरसिटी है उससे लोग किस तरीके से बाहर आते हैं या उसको टैकल करते हैं, तो हेयर दे कंस्ट्रक्ट द नंबर ऑफ टंकाज ओवर देयर, जिससे कि उनको दिक्कत नहीं होती टू स्टोर द वाटर एंड व्हेन द वाटर इज़ अनअवेलेबल, जहाँ पर एक टाइम पे आ जाता है कि हर चीज़ सूख जाती है, तो ये ही टंका सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इनको वाटर को प्रोवाइड करने में। ठीक है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, the diversion channel seen in western Himalayas. Now we are going to see about the Himalayas. जो Himalayas में जो diversion channels बने हुए हैं, diversion जो ऐसे channels बने हुए हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है या तो वो गुल्स कहलाते हैं या तो वो कुल्स कहलाते हैं। ठीक है, सो A is your answer। ठीक है, फिर विच इज़ नॉट अ फ्रेश सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब इन चारों में से अगर देखो तो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन चारों में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें कि सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन चारों ऑप्शन में से नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ग्राउंड वाटर है, सरफेस रन ऑफ है, ग्लेशियर्स है। जो ओशियंस का पानी होता है वो सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द वाटर इज़ अवेलेबल देयर, वो बह रहा है लेकिन वो सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। एंड मोर ओवर ओशंस का जो पानी होता है, ओशंस हो गए, सीज हो गए, इनका जो पानी होता है वो क्या होता है? सॉल्टी। तो ऑब्वियसली जो वाटर होगा ये इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, लोग प्रेफर नहीं करते सॉल्टी वाटर को पीना। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर ऑफ भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इज़ बीन यूज्ड मेनली फॉर। अब जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है जो बनाया गया है रिवर पे, वो मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज फॉर, ए में ही हमें हमारा आंसर मिल गया है, इट इज़ यूज फॉर हाइडल पावर एंड मेनली इट इज़ यूज फॉर द इरीगेशन। तो जितना भी पानी भाखरा नंगल का, भाखरा डैम से जो भी पानी मिलता है हमें, वो एक तरीके से कहाँ जाता है? इट इज़ यूज फॉर द इरीगेशन पर्पस एंड ऑल्सो यूज फॉर द हाइडल पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब हमने MCQs देख लिए, अब हम इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑफ दिस चैप्टर, बी इट अ 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन और अ 5 मार्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम जो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो ये है, राइट सम मेजर्स अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेजर्स बनाए गए हैं? सबसे पहले तो ये मेजर्स कौन बनाती है? दी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से मेजर्स बनाए गए हैं जिससे कि वाटर रिसोर्सेज को हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएँ? सबसे पहली चीज़ तो प्रॉपर यूज़ ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं करना। इरिगेशन में जहाँ बड़े बड़े डैम्स बना दिए जाते हैं, इरिगेशंस के साइड में कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? एन नंबर ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, तो वो उनको नहीं करना है। तो वेरियस मेजर्स में से पहला मेजर तो हमने ये देख लिया। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं? जब वाटर रिसोर्स की बात हो रही है तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें इस तरीके से करना है सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड बाय अस ऑल्सो एंड ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी सेव्ड बाय फॉर द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डैम। तो सबसे पहली चीज़ तो डैम जो होता है हमने देखा है, भाखड़ा नंगल हो गया, बहुत सारे डैम्स हो गए, ये हमने देखे हैं। तो ये किस लिए कंस्ट्रक्ट करे गए हैं? तो पहली चीज़ जो ये डैम्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक ऐसा लैटिट्यूड, एक ऐसा कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है जो कि एक्ट एज अ बैरियर, एक कंस्ट्रक्टेड वॉल यू कैन से विथ फिटेड गेट्स इन इट। तो जिससे भी कोई भी रिवर जो उससे लगी हुई है वो एक्ट करती है एज अ विच एक्ट एज अ बैरियर, विच एक्ट एज अ बैरियर। तो जिससे कि जो वाटर है और जो वॉल है वो एक्ट एज अ बैरियर कर रही है, तो जिससे कि जो फर्दर आगे की जो अपोजिट साइड में जो लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अफेक्ट ना हो विद दिस वाटर। तो डैम को इसलिए कंस्ट्रक्ट करा जाता है फॉर दी रिवर पर्पस, कि रिवर का जो पानी है वो एक जगह ही क्या रहे, बैरियर बन के खड़ा हो जाए। ठीक है। What are multi-purpose river valley projects? तो वेरियस जो बड़ी बड़ी बिग रिवर्स होती हैं उनके साइड में हमने देखा होगा रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बना दिए जाते हैं, सो दैट जो पानी है वो अपना क्या कर लेता है, डायरेक्शन अलग कर लेता है, जिससे कि जो आसपास की जो कम्युनिटीज़ हैं, जो टाउन्स हैं, जो विलेजेस हैं, जो भी हमारा रूरल पार्ट है, मेनली यही सफ़र करते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये पार्ट सफ़र ना करे, प्रॉपर इरिगेशन भी होता रहे। क्योंकि जब फ्लड्स आते हैं, जब यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाटर से रिलेटेड होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वो उनको क्या होता है, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ये होते हैं कि एक से ज़्यादा पर्पस फॉर द मेकिंग ऑफ द रिवर वाटर easily available by the people so that it cannot harm the other society as well, जिसकी वजह से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जो मेनली फॉर द इरिगेशन, फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इनके सबसे ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लोकल कम्युनिटीज़ टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज डैम्स। अब जो बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, सबसे पहली चीज़, पहले तो ज़माने में डैम्स होते नहीं थे, और होते भी थे तो इस तरीके से इतने दूर होते थे कि वो जो कम्युनिटीज़ आसपास रह भी रहती थी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट विद द स्पैन ऑफ द टाइम, चेंजिंग ऑफ द सिनेरियो, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुई वो हुई लोकल कम्युनिटीज़ जो आसपास रिवर से ही रहना पसंद करती हैं। मेनली ये जो कम्युनिटीज़ हैं या तो वो ट्राइबल होंगी या तो वो ऐसी कम्युनिटीज़ होंगी जो वहीं पर ही रहना पसंद करती हैं, फ्रेश वाटर, हर एक चीज़ उनको रॉ चाहिए। तो ऐसी कम्युनिटीज़ को कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स जब बने तो सबसे पहली चीज़ तो क्या फेस करना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सहना करना पड़ा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन से हटे, अपनी जगह से वो हटे, तो डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ पर। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई, वो जो भी अपनी अर्निंग कर रहे थे, कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल इरिगेशन ही ले लो, उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी हाईली डिपेंडेंसी किस पे होती थी, टूवर्ड्स दी रिवर ओनली, जिससे कि वो इरिगेशन अपना स्मूथली कर सकते थे। तो ये चीज़ें हुई। तो मेनली जो बड़ी लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको ये जो मेन रीज़न होते हैं उसका यूज़ हो, उससे ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर बोल लो वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनको उनकी कम्युनिटी से, उनको उनकी जगह से हटना ही पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैम्बू ड्रिप, दैट मीन समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द बैम्बू। ठीक है। तो अब ये बैम्बू एक इरिगेशन के काम पे कैसे आता है, तो फर्स्ट थिंग, जब हम बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये जो सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा पुराना सिस्टम है, दैट इज़ अराउंड 300 ईयर्स ओल्ड सिस्टम। ठीक है, इट इज़ 300 ईयर्स ओल्ड सिस्टम, और यू कैन से 2 to 300 ईयर्स ओल्ड सिस्टम है ये। और ये सबसे ज़्यादा जो प्रिविलेंट है वो है मेघालय में।
मेघालय में। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो भी इनका इरिगेशन सिस्टम है वो क्या करते हैं, जो रेन वाटर आता है या कहीं से भी जो सोर्स है इनके वाटर का, फॉर एग्जांपल बीट एनी काइंड ऑफ रिवर और लेक्स और ओशन, जहाँ से भी वो कनेक्टेड हैं, तो वो ये क्या करते हैं, वहाँ से वहाँ अपने बैम्बू ड्रिप्स में लगा देते हैं, लाइक दिस। ये जैसे हमारा बैम्बू है, चाहे वो लेयर्स में चल रहा है या किस में, तो जो पानी होता है, लाइक यू कैन सी द वाटर, ये जो फ्लो हो रहा है ये वाटर है, तो इस तरीके से वो लगा के रखते हैं कि जो पानी का फ्लो है वो सीधे सीधे उनके जाकर कहाँ पर, जिस लैंड में उन्होंने क्रॉप लगाए हैं वहाँ पर जाकर गिरता है, सो दैट इनको वाटर की जो कमी होती है वो कभी भी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, बहुत से ऐसी बात नहीं है कि मशीन्स नहीं हैं, सब चीज़ होती हैं, लेकिन आज भी लोग इसी सिस्टम को प्रिफर करते हैं फॉर द मेन पर्पस जो है उनका इरिगेशन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट, नेम टू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स विच वर अगेंस्ट द मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। अब ऐसे कौन से मूवमेंट रहे हैं, पहला रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, और दूसरा रहा है टेहरी डैम आंदोलन। ठीक है, टेहरी डैम आंदोलन। तो these were the two movements which were against the multi-purpose projects। क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा काटे गए, डैम्स बनाएंगे तो बड़े बड़े डैम्स बनेंगे, ऐसा तो है नहीं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो डैम्स बनाएंगे तो पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट एरिया उसको हटाया जाएगा, फिर लोकल कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस किया जाएगा, इरिगेशन जो वहाँ से प्रेवलेंट है उसको हटाया जाएगा, बड़े बड़े जो स्टोन सदियों से चले आ रहे हैं जो एक बहुत अट्रैक्शन का काम करते आए हैं शुरू से, उनको वहाँ से हटाया गया, जिससे कि उनकी जो नींव है वो पूरी की पूरी ही हट जाएगी। तो दीज वर सम ऑफ दी डू मूवमेंट्स जो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट हुए और आज भी इसको बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम बात करें तो देखी जाता है। ठीक है, Who proclaimed dams as the temple of modern India? अब डैम्स ऐसी बात नहीं है कि आज ही बनाए गए हैं, जब हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो उस समय पे भी, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उस समय पे भी डैम्स कंस्ट्रक्टेड होते थे, और वो कंस्ट्रक्शन को भी एक बहुत ज़्यादा, उस समय तो सोचो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट भी नहीं होते थे, तो किस तरीके से उन्होंने काम किया होगा, लेकिन वो इस तरीके से बनाए गए थे कि आज भी कहीं ना कहीं उनके जो पार्ट्स हैं वो हम कहीं ना कहीं अपने मैप में देख सकते हैं। तो जब डैम्स की बात आती है और मॉडर्न इंडिया की बात आती है तो हु प्रोक्लेम्ड इट? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि जो डैम्स हैं वो आज की डेट में क्या कहलाते हैं? द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन विच रिवर भाखरा नंगल डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड? जो भाखरा नंगल डैम है वो कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है? इट इज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द सतलज रिवर। ठीक है, और मेनली ये सतलज रिवर पहली चीज़ तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, जो कि नंगल सिटी में लगता है। मेनली जो ये डैम बनाया गया है, इट इज़ मेड फॉर द टू पर्पस। पहला आ जाता है हमारा इरिगेशन एंड दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है सतलज रिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया? अब वाटर स्कैरसिटी की बात हो रही है तो सबसे पहली चीज़ तो लैंड डिग्रेडेशन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, फिर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन,
ओवर यूसेज ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वह बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर दी वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया. अब एक साइड पे और क्या होता है कि कुछ कम्युनिटीज़ को वाटर बिल्कुल भी नहीं मिलता, बी इट 2 days और 3 days उसके इंटरवल पे मिलता है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अर्बन सोसाइटीज़ है, उस अर्बन में भी जो इलाइट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इनके यहाँ पर इनके सोसाइटीज़ में क्या होता है, पानी की कोई कमी देखी ही नहीं जाती. क्योंकि क्या होता है, इनके पास ओवर यूसेज है. किसी के पास यूसेज ही नहीं है, अंडर पे हम हैं, और किसी पे कैसे लोग रहते हैं जो ओवर यूसेज पे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया. ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं. थैंक यू सो मच.